अब ये आपका इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन आपका जो है इनफाइनाइट लैडर का है, और इनफाइनाइट लैडर पे ही आपके जो है गेट में भी क्वेश्चन आया। इसके बाद हम लोग जो गेट वाले क्वेश्चन को भी जो है यहाँ पर डील करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक इनफाइनाइट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर जो है देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या यहाँ पर गिवन है, ए और बी आपका जो है यहाँ पर पॉइंट गिवन है, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम। ये सर्किट आपका जो इनफाइनाइट तक जो है जा रहा है। What is RAB? It is asked in the question what is RAB? आपको RAB पूछा हुआ है, ठीक है। कैसे आप इसको जो है निकालेंगे, अगर आपको जो इनफाइनाइट लैडर सॉल्व करने नहीं आता है तो कैसे निकालेंगे? क्या आप यहां पर सारे रेजिस्टेंस को सीरीज पहले करते रहेंगे, कब तक? इनफाइनाइट तक। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा। अगर ये इनफाइनाइट तक गया तो इसका अंत तो मुझको पता ही नहीं है कि कहां पर इसका जो है अंत होगा, ये बात तो क्लियर है। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं RAB, बहुत ध्यान समझिएगा कि मुझको यहां पर RAB निकालना है इसके क्रॉस, तो अगर मैं यहां पर खड़ा होकर के पूरा रेजिस्टेंस निकालूं या फिर मैं खड़ा होकर के यहां पर पूरा वो रेजिस्टेंस निकालूं, तो भी बात क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। मुझको तो एंड पता ही नहीं है, लेकिन मुझको इतना पता है इस वाले पॉइंट के बाद 1 2 ऐसे आया था, इस वाले पॉइंट के बाद भी 1 2 ऐसे ही आ रहा है। चाहे मैं इसके यहां पर खड़ा हो जाऊं तब भी 1 2 इधर से इधर ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर खड़ा होता और यहां पर खड़ा होता तो बात बराबर होती, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है। लिमिट क्या है? इनफाइनाइट है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं रेजिस्टेंस यहां से निकालूं और चाहे मैं रेजिस्टेंस यहां से निकालूं, बात सेम है। क्लियर है? अच्छा, बात सेम होने का मतलब क्या है, ये देखिएगा कि यहां पर क्या हो गया, आपके पास 1 हो गया, यहां पर क्या हो गया, आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया, और इसके बाद भी यही रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब क्या है, मैंने इस वाले पॉइंट को लिख दिया RAB, मैंने इसको पूरा रिप्लेस कर दिया RAB से, बिकॉज वी विल गेट द सेम फिगर एज द एंड इज इनफाइनाइट। एंड ही नहीं है, इट इज एंडलेस। तो यहां पर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इसके पैरेलल में क्या हो गया, RAB हो गया। मैंने यहां से ग्राफ को जो है 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहां का जो रेजिस्टेंस है ये भी आपका क्या है, RAB है। फाइंड आउट करता हूं, देखता हूं कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो RAB आपका पैरेलल, यहां पे जो है पैरेलल में 2 है, तो इसका यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, RAB इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस RAB, और ये इसकी सीरीज में दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू RAB। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा कि अब मैं यहां पर जो कैसे जो सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर जो एलसीएम यहां पर ले लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ RAB प्लस कितना आ गया, 2 प्लस RAB विल बी इक्वल टू 2 से यहां पर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ RAB प्लस RAB का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? मैंने यहां पर एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। 2 टाइम्स ऑफ RAB प्लस 2 प्लस RAB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RAB प्लस RAB का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? 2 टाइम्स ऑफ RAB 2 टाइम्स ऑफ RAB आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा RAB स्क्वायर आ गया, RAB स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर ले गया, माइनस ऑफ RAB माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन रहा है, एक सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, और इसकी वैल्यूज को हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू RAB, दैट इज इक्वल टू RAB कितना मिलेगा आपको जो है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, RAB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस B, दैट इज इक्वल टू, माइनस B का मतलब कितना है, यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर, मतलब कितना होगा, -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ B स्क्वायर माइनस ऑफ 4AC, 4 इंटू A की वैल्यू जो है 1 है, C की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू A इज इक्वल टू व्हाट, A इज इक्वल टू 1, तो कितना आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो गया, 3 हो गया, डिवाइड बाई 2। रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। इन दैट केस आपको यहां पर RAB विल बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 ओम।
अगर आप नेगेटिव करते तो 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 होता, -2 डिवाइड बाई -2 दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज नॉट पॉसिबल। इन ऑलवेज द रेजिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। तो आर ए बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यहाँ पर R1 R2 लिखा है, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया है तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सिमेट्री देखनी पड़ेगी कि कहाँ के बाद आपका जो ग्राफ जो है सेम टू सेम रिपीट कर रहा है। मैंने यहाँ पर कट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मुझको पता है इसके बाद का, इसके पहले का और इसके बाद का ग्राफ जो है सेम नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं जो है कट करूंगा तो 1 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 1 2 यहाँ पर भी आ रहा है, तब मैं उस वाले पॉइंट पे कट कर रहा हूं जहां पर आगे और पीछे जो है सेम मिल रहा है। ठीक है ना, ये बात को बस ध्यान रखेंगे तो यहां पर कभी भी गलती नहीं होगा इन केस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर ऑफ द रेजिस्टेंस में। ठीक है ना, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद चलते हैं हम लोग जो है गेट वाले क्वेश्चन पे, जो आपका जो गेट में क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है गेट में पूछा हुआ है, गेट 2016 में 1 मार्क्स का सेट नंबर 1 में पूछा गया। ठीक है, अब ऐसे हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इनफाइनाइट लैडर के लिए मैंने आपको जो है इसके पहले वाले में आपको कंसेप्ट बताया था कि वहां पर जो है हमको कैसे जो सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो यहां पर भी आपको जो इनफाइनाइट लैडर यहां पर भी गिवन है और इनफाइनाइट लैडर यहां पर भी गिवन है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका आर ए गिवन है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका आर बी गिवन है। और ये आपका पूछा क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द आर ए एंड आर बी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन आर ए एंड आर बी आपको जो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिएगा आप यहां पर जो है आर ए और आर बी को निकाल भी सकते हैं। ठीक है, आर ए और आर बी को आप जो है निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आपको जो ब्रेक कर देना। ठीक है, यहां से आप जैसे ही ब्रेक करेंगे तो इस वाले पोर्शन को आप आर ए से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज द सेम रेजिस्टेंस इज रिपीटिंग। ठीक है ना, जो यहां पर है वही चीज यहां से फिर से आपकी जो रिपीट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो उसको आप आर ए से वापस जो है रिप्लेस करके आप फाइनली आर ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर आर बी के बारे में पूछता हूं तो यहां पर आप जो है देखिएगा यहां से आप इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप इसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप जो देखेंगे तो यहां पर 2 और 1 यहां पर कनेक्टेड है, सेम एज इट इज 2 और 1 यहां पर भी कनेक्टेड है। तो फिर से वापस आपका जो ग्राफ जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर डायग्राम आपको जो फिर से रिपीट होगा, रेजिस्टेंस फिर से रिपीट होंगे। तो इसका मतलब यहां को आप जो है आरबी से रिप्लेस करके अपना आंसर फिर से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली आप आर ए और आर बी को निकालेंगे, उसके बाद आप फाइनली एक यहां पर जो है रिलेशन को जो है डेवलप करेंगे बिटवीन आर ए एंड आर बी, और वो रिलेशन डेवलप होगा तो आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बट देखिए ये क्वेश्चन इस चीज के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं गेट में तो वो 80% या 70% आप ऐसे मान के चलिए कि वो आपके जो है बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होने वाले होते हैं। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा जो है टाइम टेकिंग होता है या फिर कंसेप्चुअल ज्यादा होता है, बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे आपको मिलेंगे जो आप जो है देख करके जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके जो है बेसिक जो है क्लियर है तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये आपका जो बहुत टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ऐसे जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, आर ए और आरबी को निकाल करके सॉल्व करना स्टार्ट किया तब भी होगा, बट इट विल बी टाइम टेकिंग। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कुछ और मेथड आपको जो सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखता हूं कि मैं यहां पर कुछ और जो है दिमाग कैसे लगा सकता हूं। ठीक है, तो यहां से अगर मान लीजिए मुझको जो है इसको देखना है तो आप मुझको ये बताइए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आर ए और आरबी में अंतर क्या है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका यहां पर 2 1 2 1 2 1 है, ये आपका आर ए हो गया, और आरबी जो है उसमें 2 1 2 1 2 1 तो है, बट यहां पर 1 ओम रेजिस्टेंस इज एक्स्ट्रा कनेक्टेड इन केस ऑफ द आरबी एंड आर ए इज व्हाट। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपका आर ए जो है आपका आर ए जो है वो यहां से लेकर के सेम आ रहा है। देखिएगा 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस वाले पोर्शन को मैं आर ए से रिप्लेस कर सकता हूं। सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहां पर आर ए से रिप्लेस कर दिया तो मेरा आर ए और आरबी में डायरेक्टली एक रिलेशन मिल जाएगा और उससे हम लोग जो डायरेक्टली आंसर भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको जो है यहां से इससे जो रिप्लेस कर देता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास क्या आ गया, दिस इज द 1 ओम रेजिस्टेंस एंड हियर 2 1 2 1, ये सब आपका जो रिप्लेस होगा किससे, आर ए से रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आर ए आ गया। ठीक है, this is the point okay, now we can find out what is the value of the RB। ठीक है, ये आपका क्या था सर, ये आपका RB था। तो अब क्या इसको आप जो फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, यहां पर RA और 1 आपस में कैसे हो गया, पैरेलल में हो गया, और वो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू RB। बात क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसको जो देखता हूं तो इसका क्या हो जाएगा, RB विल बी इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, तो RA इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस RA। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, RB इज इक्वल टू RA
डिवाइड बाई 1 प्लस आर ए। ठीक है, सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको इसको ऐसे ही यहां पर सॉल्व करना है। मैंने इनफाइनाइट लेटर का बहुत ही बेहतरीन आपको जो कंसेप्ट बताया कि आपको जो है ब्रेक कर सकते हैं, जहां से आपको जो ग्राफ जो है रिपीट हो रहा है। अगर वो चीज आपको जो है क्लियर हो गई तो इसका मतलब आप वहां पर कैसे भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली उसको जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या लिखा है, आर ए इज इक्वल टू आरबी लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, आर ए इज इक्वल टू आरबी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सी पार्ट आपको यहां पर क्या लिखा है, आर ए इज लेस देन आरबी लिखा है। और डी क्या लिखा है, आरबी इज इक्वल टू आर ए अपॉन 1 प्लस आर ए। तो आपको यहां पर जो है डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया, व्हाट इज दैट इज द डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 47। ठीक है, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, और वन मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएंगे तो मान के चलेगा कि वो आपके जो है कम से कम टाइम में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,